मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को। हमारे पास टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है स्टॉक वैल्यूएशन का। बेटा स्टॉक वैल्यूएशन है जिसमें आपको स्टॉक की क्या निकालनी है? स्टॉक को वैल्यू करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है पीरियोडिक और एक मेथड क्या है बेटा? परपेचुअल है। सही है। पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड में फर्क क्या है? ठीक है। पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड का डिफरेंस ये है कि आप लोग अगर परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो परपेचुअल सिस्टम रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है। रियल टाइम सिस्टम जो है वो आपके पास दो में है। एक आपके पास है स्टॉक अपडेट करो रियल टाइम में, ठीक है, परपेचुअल। और एक है स्टॉक को अपडेट करो डेली, वीकली और फिक्स बेसिस पे, पीरियोडिक। बैंक अगर परपेचुअल सिस्टम फॉलो करता है ना तो जैसी कैश आया, जैसी कैश किया है उसी वक्त अपडेट करेगा, परपेचुअल। पीरियोडिक क्या है? फिक्स डेट टाइम। फिक्स डेट में स्टॉक को अपडेट करो, फिक्स डेट में स्टॉक को अपडेट करो। कैश आए कैश जाए नहीं अपडेट करो। जब यार ट्यूसडे वाला दिन आए ना या वेडनेसडे वाला दिन है जो सेट कर लिया उस दिन अपडेट करो। स्टॉक्स में अगर कंपनी परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही है ना तो रियल टाइम सिस्टम है। स्टॉक्स में अगर परपेचुअल सिस्टम कंपनी फॉलो कर रही है ना तो रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, अगर जो है आपके पास रियल टाइम सिस्टम है, सही है, तो आप लोग स्टॉक्स को अपडेट करो रियल टाइम में। सही है। रियल टाइम में आप स्टॉक्स को अपडेट करो कैसे? कि यार मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टॉक अभी आया है, मैंने फौरन अपडेट कर दिया। स्टॉक अभी गया, फौरन अपडेट कर दूं, ये परपेचुअल है। पीरियोडिक यार मैंने फ्राइडे का दिन रखा हुआ है हर वीक का, पूरी इन्वेंट्री को मैं फ्राइडे वाले दिन ही इकट्ठे अपडेट करूंगा। दिस इज पीरियोडिक। ठीक है जी। तो परपेचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस ये है कि परपेचुअल सिस्टम में हम इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे रियल टाइम में, और पीरियोडिक में हम अपडेट करेंगे वीकली या डेली बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, अभी जो परपेचुअल सिस्टम है ना स्टॉक वैल्यूएशन को, उसमें तीन मेथड्स फॉलो करते हैं: फीफो मेथड, लीफो मेथड और एफको मेथड। ठीक है। सब जानते हैं फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है कि सबसे पहले माल आया सबसे पहले जाएगा। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट है कि लास्ट में आया पहले जाएगा। ठीक है। और एवरेज कॉस्टिंग क्या है? जिसमें आप एवरेज चलाते हो। ठीक है। तो मैं आपको इसकी डिस्कशन को, जरा मुझे थ्योरीज की ज्यादा पढ़ानी है, उसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको 15 मिनट्स दूंगा जिसमें आप फीफो लीफो एफ को खुद डील करो। ठीक है। तो आप खुद डील कर लो, हम आंसर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके थ्योरेटिकल स्टफ की तरफ। ठीक है।
ये जरा कर लें आप लोग सवाल प्लीज, ठीक है।
पहले तो अच्छा जी, अब आप सबसे पहले तो इसमें ये देखें कि हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो हमें डेटा दिया हुआ है 1 जैन को ओपनिंग स्टॉक था 100 kgs एट 3 पर केजी, फिर हमने 8 जैन को परचेस किए 200 kgs एट 3.2 पर केजी, फिर 11 जैन को परचेस किए 250 kgs 3.5 पर केजी, फिर 18 जैन को इशू किए 400 kgs एट 4 पर केजी, फिर परचेस किए 100 kgs 4.5 पर केजी और फिर इशू किए 200 kgs। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी है अंडर फीफो लीफो और एफको। देखो जब तुम फीफो लीफो एफको स्टार्ट करो ना तो सबसे पहला काम तो तुम क्या करना, इशू के आगे कोई भी रेट दिया हुआ ना उसको कैंसिल कर दो, ये सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए दिया जाता है। इशू का रेट आप खुद डिटरमाइन करते हो, इशू का रेट कभी भी यूज नहीं करते। देखो एक इशू के आगे रेट दिया हुआ, एक इशू के आगे नहीं दिया हुआ, तो तुमने परेशान नहीं ना, इशू के आगे रेट नहीं दिया हुआ, इशू के आगे रेट होगा ही नहीं, अगर दिया हुआ है कैंसिल कर दो, शिफ्ट रहता है। अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर फीफो लीफो एफ को निकालनी ना, सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालते हैं अंडर फीफो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं बिन कार्ड, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं बिन कार्ड which records movement of materials। सही है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका क्या नाम है, बिन कार्ड। बिन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अच्छा तुमने बिन कार्ड बनाया हुआ होगा, बिन कार्ड का एक फॉर्मेट है, इसमें 3 कॉलम्स आते हैं। परचेजेस, इश्यूज और बैलेंस। जिनकी अच्छी कमांड होती है वो कहते हैं कि यार बिन कार्ड बनाने की जरूरत क्यों, हम तो डायरेक्टली कर लेते हैं। बेटा आप बिल्कुल कर लें, लेकिन जाहिर है पढ़ाना तो मुझे हर चीज है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक बिन कार्ड बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम्स आते हैं, परचेजेस, इश्यूज और बैलेंस, और हर कॉलम में फिर 3-3 सब कॉलम्स आते हैं। हर कॉलम में 3-3 सब कॉलम्स आते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं बिन कार्ड। बिन कार्ड में 3 कॉलम्स आते हैं, परचेजेस, इश्यूज और बैलेंस, ठीक है। तो हम लोग जो है वो सबसे पहला कॉलम जो है वो रेस करते हैं परचेजेस का, फिर इश्यूज का, फिर बैलेंस का, और हर कॉलम में 3-3 सब कॉलम्स आते हैं, क्वांटिटी, रेट और, ठीक है। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। देखो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई है 1 जैन को, सबसे पहली ट्रांजैक्शन कब हुई है, 1 जैन को, तो तुम डेट डालो 1 जैन की। सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये 1 जैन को, तो तुम 1 जैन की डेट डालो। बेटा क्या हुआ 1 जैन को, सर ओपनिंग स्टॉक है 100 kg 3 पर केजी। देखो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारी खरीदारी नहीं है इस पीरियड की, परचेजेस में नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा इशू भी नहीं है इस पीरियड का, ओपनिंग स्टॉक तुम्हारी खरीदारी नहीं, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा इशू भी नहीं है इस पीरियड का, ठीक है ना। तो आप ओपनिंग स्टॉक को लिखोगे बैलेंस में, 100 kgs है, रेट क्या है बेटा 3, अमाउंट क्या बन गया 300। ये हो गई 1 जैन की ट्रांजैक्शन क्लोज्ड, कि 1 जैन को 100 kgs क्वांटिटी थी, 3 का रेट था 300, ना परचेजेस था ना इश्यूज था, मैंने बैलेंस में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 8 जैन को, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 8 जैन को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 जैन को, ये तो आप 8 जैन को डेट डालो। क्या किया 8 जैन को, परचेज किया 200 kgs 3.2 पर केजी। बेटा परचेजेस, अब परचेजेस में आएंगी 200 kgs 640, 200 kgs 3.2 पर केजी 640, ठीक है। अच्छा क्या ये हमारे पास परचेजेस परचेज में आ गई है, और देखो खरीदारी करते ही क्या बैलेंस अपडेट होता है, यस खरीदारी करते ही बैलेंस अपडेट होगा, तो 8 जैन को बैलेंस अपडेट करो। जब 8 जैन को बैलेंस अपडेट करोगे ना तो ये 100 तो अपनी जगह पे पड़े हुए थे, 300 ये तो अपनी जगह पे पड़े हुए थे, 200 और आ गए 3.2 640। क्या तुम्हारा बैलेंस जो है वो 8 जैन को 2 चीजों के साथ अपडेट हो चुका है, बेटा क्लोज कर दो, सही है। अच्छा अब तीसरी ट्रांजैक्शन पे आओ, तीसरी ट्रांजैक्शन कब हुई है 11 जैन को। क्या किया 11 जैन को, परचेज किए 250 kg 3.5, परचेजेस में लिखो 250 3.5,
875। बेटा क्या ये 11 जन की परचेजेस के बाद अगेन परचेज का बैलेंस अपडेट हो जाएगा? यस, बैलेंस अपडेट होगा। जब आप 11 जैन को परचेजेस करोगे तो जाहिर है बैलेंस अपडेट करना होगा। अब देखो 11 जैन को जब तुमने बैलेंस की किताब खोली ना, तो 100 को तो पहले से पड़ा हुआ है ना, छेड़ा ही नहीं है। 300, देन फिर 200 को भी नहीं छेड़ा, ऐसे ही पड़ा हुआ है 3.2 के हिसाब से 640, और देन फिर 250 भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या ये हमारा बैलेंस 11 जैन को अपडेट हो चुका है? यस, ठीक है जी। पहली जैन को हमने परचेजेस नहीं की थी, ओपनिंग स्टॉक था, बैलेंस में आ गया। 8 जैन को परचेज की, परचेज में लिखा लेकिन बैलेंस भी अपडेट किया। 11 जैन को और परचेज की, अपडेट कर दिया बैलेंस। ठीक है जी। अब बताओ तुम, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई है बेटा? बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है 18 जैन को, तो 18 जैन की डेट डालो। क्या किया 18 जैन को? भाई 18 जैन को तुमने इशू किए 400 केजी। अब देखो 400 केजी इशू किए, मेथड कौन सा यूज करो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो। 18 जैन को तुमने इशू किए 400 केजीज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताओ बैलेंस में से जाएगा और ये इशूज में आएगा। सबसे पहले कौन सा जाएगा? ये 100, 3 का रेट 300, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। फिर जाएगा ये 200, 3.2 का रेट 640, 300 हो गए। अच्छा भाई 250 पूरे थोड़ी चले जाएंगे, 400 इशू करने थे ना, तो आपने 300 तो इशू कर दिए, 100 और कर दो, 3.5, 350। ठीक है, पूरे 400 इशू हो गए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। ठीक है, अच्छा इशू करने के बाद भी बैलेंस अपडेट करो। जब परचेस के बाद बैलेंस अपडेट कर रहे हो ना, तो इशू के बाद भी बैलेंस अपडेट करो। ठीक है बेटा, वो जो 100 है ना, वो खत्म हो चुके हैं, 200 भी खत्म हो चुके हैं, 250 में से 100 जा चुके हैं, तो बैलेंस बचा है सिर्फ 150, 3.5 के रेट वाला बैलेंस बचा है, सिर्फ 150, 3.5 के रेट वाला। 525। ठीक है, और ये आपका 18 जैन का बैलेंस क्या हो गया? अपडेट हो गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है? 21 जैन को। क्या क्या 21 जैन को परचेज किए? 100 केजीज परचेजेस में लिखो। सौ केजीज 4.5 के हिसाब से 450। क्या बैलेंस फिर अपडेट होगा? यस, आप बैलेंस अपडेट करो। बेटा 150 तो पहले से पड़े हुए थे ना, उनको तो नहीं छेड़ा। 3.5, 525, 100 और खरीद लिए, 4.5 वाले 450। क्या 21 जैन को बैलेंस अपडेट हो गया? ठीक है, और फिर आखिरी ट्रांजैक्शन हुई है 23 जैन को। क्या किया अभी 23 जैन को? इशू किए 200 केजीज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पहले ये चले जाएंगे 150, 3.5 वाले 525, और फिर 50 और चले जाएंगे क्योंकि 200 इशू किए 4.5 वाले में से 225। बेटा क्या इसके बाद बैलेंस अपडेट होगा? यस, बैलेंस अपडेट होगा। 150 खत्म हो चुके हैं, 100 में से 50 जा चुके हैं, सिर्फ 50 बचे हैं 4.5 वाले 225। अब सुनो, अब अगर क्वेश्चन आपसे
इश्यूज की वैल्यू पूछे ना, इश्यूज की वैल्यू, सुनो मेरी बात गौर से, इश्यूज की वैल्यू पूछे तो सारी इश्यूज की वैल्यूज को मिला के टोटल कर लो। इशू की वैल्यू पूछे, वो खाली इश्यूज की वैल्यू ऑन 18 जन पूछे ना, तो देखो 18 जन के इश्यूज की वैल्यू ये रही। अगर इश्यूज की वैल्यू पूछे सारी पूरी लगा दो, सिर्फ 18 जन की पूछे ये रही, सिर्फ 23 जन की इश्यूज की वैल्यू पूछे ये रही। उसने पूछा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बताओ, तो क्लोजिंग स्टॉक देखो बचा कितना है, 50, 4.5 के हिसाब से 225, ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर फीफो। इश्यूज की वैल्यू पूछे, इश्यूज से उठा लो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू पूछे जो बचा है वो बता दो। ठीक है, कोई सवाल इसमें पूछ लो वरना कॉपी कर लो। अब आप यकीनन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल हमें इसको जरा एक तरीके से कराने हैं, इसलिए आपको जो है वो थोड़ा लंबा रूट बताया जा रहा है। बिन कार्ड वो डॉक्यूमेंट है जो हर मूवमेंट ऑफ मटेरियल को रिकॉर्ड करता है, 3 कॉलम्स परचेजेस यूज बैलेंस, डेट वाइज डाल के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया।
अच्छा भाई, अब अगर हमारी अगली रिक्वायरमेंट है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चाहिए अंडर लीफो, हमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चाहिए अंडर लीफो। तो देखो लीफो के तहत क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालने के लिए भी बिन कार्ड बनेगा। 3 कॉलम्स, परचेज, इश्यूज, बैलेंस, हर कॉलम में 3 3 सब कॉलम्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वही बात, डेट डाल के ट्रांजैक्शन लिखनी है। सबसे पहली डेट है 1 जैन। बेटा 1 जैन को क्या था, ओपनिंग स्टॉक था ना, परचेजेस ना इश्यूज, बैलेंस में डाल दिया 100 केजीज 3 और 300, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ना इस पीरियड की परचेजेस ना इस पीरियड की इशू था। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन 8 जैन। 8 जैन को हमने 200 केजीज खरीदे 3.2 के हिसाब से 640। ठीक है, अब यार ये हमने 200 केजीज खरीदे 3.2 के हिसाब से 640, क्या ये चीज आपके बैलेंस को अपडेट करेगी? यस, बैलेंस को अपडेट करो। 100 पहले से रखे हुए थे, 3 के हिसाब से 300, ये 200 और आ गए 3.2 के हिसाब से 640। क्या हमारा 8 जनवरी को यही बैलेंस होगा? बैलेंस अपडेट हो गया। ठीक है, अच्छा अगली ट्रांजेक्शन ये 11 जन को फिर परचेस किए, परचेजेस में लिखो 250 केजी 3.5 पर केजी 875। क्या ये बैलेंस अपडेट हो जाएगा? बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 100 3 300 पहले से था, 200 3.2 640 पहले से था बेटा, 250 और आ गया 3.5 के हिसाब से 875। क्या फिर बैलेंस अपडेट हो गया? 11 जन को ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18 जन को। आपने 18 जन को क्या किया भाई? इशू किया 400। देखो अब तुमने इशू किया ना, अब लिफो यूज करो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इशू किया तो इशू में आएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले जाएगा ये लास्ट वाला 250। बेटा ये 250 इशू कर दो, 3.5 वाला 875। लास्ट इन फर्स्ट आउट में अगला नंबर आएगा 200 का, लेकिन पूरे 200 इशू नहीं करने, 400 इशू करने थे तो 250 कर चुके हो, 150 रह गए। 3.2 480। क्या ये करने के बाद बैलेंस अपडेट होगा? यस बेटा, आखिरी वाले 250 जा चुके हैं, इन 200 में से भी 150 जा चुके हैं, 100 को नहीं छेड़ा, 100 ऐसे ही पड़े रहे 3 के हिसाब से 300, और नीचे वाले में से 50 बच गए 3.2 के हिसाब से 160। बैलेंस अपडेट हो गया। ठीक है, सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन 21 जैन को परचेज किए 100 केजी 4.5। क्या फिर बैलेंस अपडेट होगा? यस, जब बैलेंस अपडेट करने गए 100 पहले से पड़े थे, 3 के हिसाब से 300, 50 और आ गए 3.2 के हिसाब से 160। बेटा 100 और आ गए 4.5 के हिसाब से 450। ठीक है, और फाइनली फिर लास्ट है कि आपने परचेज हर इशू किए 200 केजीज लीफो, पहले ये 100 जाएंगे 4.5 के हिसाब से 450, फिर उसके बाद ये 50 जाएंगे 3.2 के हिसाब से 160, और फिर उसमें से 50 जाएंगे 3 के हिसाब से 150। ठीक है, बैलेंस क्या बचेगा? 100 खत्म, 50 खत्म, सिर्फ ऊपर वाले 50 बचे 3 के हिसाब से 150। अगेन क्वेश्चन आपसे पूछता है वैल्यू ऑफ इश्यूज बताओ, तो सारे इश्यूज को जाके टोटल कर लो। सिर्फ कहता है वैल्यू ऑफ इश्यूज बताओ और 18 जैन, ये आंसर है। क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू पूछी है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए बताओ 50 बचे 3 के हिसाब से 150, ये इसका आंसर है। ठीक है, फीफो लिफो हो चुका है, कोई सवाल है पूछ लो भाई।
चलिए अब जी आखिरी इशू पे आते हैं कि आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू निकालनी है अंडर एफ को। अच्छा, एफ को है ना, हिस्टोरिकली देखा गया लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है फीफो लिफो के मुकाबले में। बहरहाल देखें, वही बात है बेटा, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एफ को से निकालनी है तो वही आप बिन कार्ड बनाएंगे एफ को के लिए, ठीक है। अच्छा, जब आप बिन कार्ड बनाएंगे तो वही परचेज बैलेंस, हर कॉलम में तीन तीन सब कॉलम्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट और डेट वाइज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1 जन। बेटा ओपनिंग स्टॉक है ना, परचेज ना शुदा बैलेंस में लिख दो 100 kgs 3 पर केजी। अपडेट होगा रिकॉर्ड्स, ठीक है। 100 kgs 3 पर केजी 300, बैलेंस अपडेटेड है बिल्कुल। अच्छा, अब 8 जन को आपने नेक्स्ट डेट को परचेस किए 200 kgs परचेजेस में लिखो 3.2 के हिसाब से 640। हाँ भाई, क्या पर करते ही बैलेंस को अपडेट करना है, बिल्कुल करना है। अच्छा देखो, फीफो लिफो में ना तुम लोग सेपरेट रखते थे, एफ को में मिक्स करना है, एवरेज है ना मिक्स करना है, ठीक है। फीफो लिफो में तो सेपरेट रखते थे ना कि 100 पहले से थे, 200 और आगे 100 अलग से रखा। एफ को में मिक्स करना है, मिक्स इसलिए करना है क्योंकि एवरेज है। अब मिक्स कैसे करोगे, देखो पिछले की क्वांटिटी 100 थी ना, अब 200 की क्वांटिटी और आ गई, क्वांटिटी क्वांटिटी को मिक्स कर दो 300 हो गई। पिछले का अमाउंट 300 था, नई वाली परचेजेस का अमाउंट कितना है बेटा 640, अमाउंट अमाउंट प्लस कर दो 940 हो गया, ठीक है। और अब डिवाइड कर दो नया रेट 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 3.1333। ये 8 जन को स्टॉक रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। देखो मैंने फीफो लिफो में मिक्सिंग नहीं करनी है, एफको में मिक्सिंग करनी है। 100 क्वांटिटी 200 और परचेस कर ली, 300 क्वांटिटी 300 अमाउंट, नया अमाउंट 640 ऐड कर लिया 940, डिवाइड करो 3.13, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अगली ट्रांजेक्शन डाली, 11 जन को परचेस किया 250 kgs, फिर परचेजेस में लिखो 250, क्या रेट है बेटा 3.5, ये बना 870, खरीदारी की है, बैलेंस अपडेट करो, अलग अलग नहीं रखना, मिक्स कर दो। पिछले की क्वांटिटी 300 थी, 250 और खरीद ली, तो बेटा नई क्वांटिटी क्या हो गई 550, ठीक है। पुराने का अमाउंट क्या था 940, नए का अमाउंट क्या 875, मिलाओ 1815। क्या आप डिवाइड करके नया रेट आ सकता है 3.3, बैलेंस अपडेट हो गया, ठीक है जी। बस क्वांटिटी क्वांटिटी मिक्स, अमाउंट अमाउंट मिक्स करके अपना काम करे जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18 जन को इशू किए 400 के जी, इशू आएंगे 400, बैलेंस में से निकालोगे ना, 400 बैलेंस में से निकालोगे ना, ऊपर बैलेंस पड़ा हुआ है 550, उसमें से 400 निकाल दिए, कौन से रेट वाले 3.3, 1320, तो बैलेंस क्या बचा बेटा 150, इशू के बाद बैलेंस अपडेट करो 3.3 वाला, $490, ठीक है जी, मिक्स करे जा रहे हैं। अच्छा जी, सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है बेटा 21 जन को, परचेज किए 100 kgs, परचेजेस में आ जाएंगे 4.5 के हिसाब से 450, बेटा बैलेंस अपडेट करो, ठीक है। 150 क्वांटिटी थी पुराने बैलेंस में, 100 और आ गई, नई क्वांटिटी 250, पिछले का अमाउंट 495 था, 450 और आ गया, नया अमाउंट 945, डिवाइड करके नया रेट निकाल लो 3.78, ठीक है। बैलेंस अपडेट हो गया। और आखिरी ट्रांजैक्शन हुई 23 जन को, इशू किए 200 kgs, ऊपर बैलेंस में से निकाल के दे दो 200 kgs 3.78 वाले 756, क्या फिर बैलेंस अपडेट हो जाएगा, 250 में से 200 निकल गया, 50 बचे 3.78 के हिसाब से 180, ठीक है। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एफको से आ गई है 50, 3.78, 180। बेटा तीनों में कोई सवाल है तो जरा पूछ लें प्लीज।
अच्छा, अब आप लोग इधर अगला सवाल करना प्लीज।
अच्छा, पहली बात तो ये सवाल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू नहीं पूछ रहा था, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ इश्यूज पूछ रहा था, तो आपको इश्यूज के पूरे कॉलम को टोके करना है। बहरहाल मैंने आंसर्स लिख दिए, अगर किसी का कोई आंसर गलत आ रहा है तो मुझे बताए, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी हम बस 2 स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूँ, वो लिख दें, थ्योरी की स्टेटमेंट्स हैं, इनकी डिस्कशन फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप कॉपी कर लें, फिर हम क्लास खत्म करते हैं इसको, फिर हम कल की क्लास में डील करेंगे।